जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं झटपट जीके जीएस क्वेश्चन, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज के सारे ही क्वेश्चन भारतीय भूगोल से लिया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है? तो साथियों, पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, आप लोग जरूर बताएं। तो दोस्तों, मूंगफली उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य हमारा गुजरात है, आप लोग याद करेंगे, यानी पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। अधिकतर चट्टान एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो साथियों, अधिकतर चट्टानें होती हैं उसमें कार्बन की बहुलता होती है, तो आप लोग याद करेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम पर है? तो साथियों, तीसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी जो शहर है, इसका नाम दो नदियों के नाम पर रखा गया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें किन दो नदियों का नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। एशियाई शेर के लिए विख्यात उद्यान कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, एशियाई शेर के लिए हमारा विख्यात उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह गुजरात में स्थित है, आप लोग याद करेंगे, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, गुजरात में स्थित है, यह भी आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 5 नंबर। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो साथियों, राजस्थान में यह खेतड़ी परियोजना, तो यह किस धातु के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, तांबा। तांबा उत्पादन के लिए खेतड़ी परियोजना जाना जाता है, आप लोग याद करेंगे, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इजी सा प्रश्न होगा दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हमारा हीराकुंड बांध, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है, आप लोग याद करेंगे। महानदी किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पे है। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा। आप सभी लोग बताएं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है और किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, हमने आपको बता दिया है महानदी पर स्थित है ये बांध और उड़ीसा में स्थित है। आप लोग को बताना है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है और किस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो साथियों, भारत में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा, चावल। चावल उत्पादन में भारत एकदम पहले स्थान पे है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। मसाले का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो साथियों, मसाले का बगीचा के उपनाम से प्रसिद्ध हमारा राज्य केरल है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग बताएं, केरल की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ब्लू माउंटेन किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए, ब्लू माउंटेन एक पहाड़ी है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखिएगा ध्यान से। ब्लू माउंटेन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, ब्लू माउंटेन पहाड़ी हमारा मिजोरम, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग बताएं, मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है?
अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 2696 आप लोग याद करेंगे, 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए, दक्षिण भारत की अगर दूसरी ऊंची चोटी पूछा जाए तो है दुद्दा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637। दोनों ही क्वेश्चन को आप लोग याद करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी और दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी दोदा बेटा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 11 नंबर। भारत में प्रचलित झूम एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों, भारत में झूम एक प्रचलित है जो एक प्रकार सा कृषि करने का एक तरीका है। यानी 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, कृषि करने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं देहरादून की राजधानी कहाँ पे है? देखिए, देहरादून की अब दो राजधानियाँ हो गई हैं, तो आप लोग दोनों राजधानी का नाम जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। लोहा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, लोहा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य उड़ीसा, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। उड़ीसा जो है लोहा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है और लोहा का सबसे अधिक मात्रा में भंडार भी उड़ीसा में ही पाया जाता है, आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग बताएं कोयला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो साथियों, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना बनाया गया है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, महात्मा गांधी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ध्यान से प्रश्न को सुने। महात्मा गांधी नदी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 15 नंबर। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सा है? यानी आप लोगों से पूछा गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, आप लोग याद करेंगे। यानी 15 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा गंगा नदी। अगर भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो हमारा ब्रह्मपुत्र होगा, आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 16 नंबर, और ध्यान से इस प्रश्न को देखें, काफ़ी लोग इस प्रश्न में गलत करेंगे। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी का निकटतम है। तो दोस्तों, पृथ्वी का निकटतम जो है आकाशीय पिंड आप लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, यानी चंद्रमा। 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। पृथ्वी का निकटतम जो है आकाशीय पिंड चंद्रमा है। यहाँ पे उपग्रह नहीं पूछा गया है, ना ही ग्रह पूछा गया है कि ग्रह का कौन सा पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह चाहे उपग्रह, यह आकाशीय पिंड पूछा गया है, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 17 नंबर। 49वीं समांतर रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो साथियों, 49वीं समांतर जो रेखा है वो यूएसए और कनाडा, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा स्थित है। आप सभी लोग बताएं 17वीं समांतर रेखा किस देश के बीच स्थित है? ध्यान से प्रश्न को सुने। 17वीं समांतर रेखा किस देश दो से के बीच स्थित है, आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 18 नंबर। पृथ्वी की आयु का अनुमान किससे लगाया जाता है? किस विधि द्वारा हम लोग पृथ्वी की आयु ज्ञात कर सकते हैं?
तो दोस्तों पृथ्वी की आयु का हमारा आकलन यूरेनियम डेटिंग यानी 18 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग बताएं जीवाश्मों की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करें। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 19 नंबर, पृथ्वी की भूपट्टी में कौन सा प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है। तो साथियों पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में अगर तत्व का आपसे नाम पूछ लिया है तो ऑक्सीजन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा ऑक्सीजन। आप सभी लोग बताएं पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में यानी सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर प्रयास करें जवाब देने का। 20 नंबर क्वेश्चन होगा, पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पहाड़ की ऊंचाई से जो बर्फ पिघलते हैं उसे हम लोग ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। ग्लेशियर उसे कहा जाता है जो बर्फ का एक ऐसा टुकड़ा जो गतिशील होता है। तो आप लोग याद करेंगे ग्लेशियर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 21 नंबर, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं। तो दोस्तों हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल, क्योंकि इस मंडल में आधी तूफान जैसी घटना नहीं पाई जाती है। तो आप लोग याद करेंगे इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 22 नंबर, बोगीबिल ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो साथियों बोगीबिल ब्रिज असम राज्य। 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा असम। असम राज्य में बोगीबिल दो जिलों को जोड़ता है, एक है धेमाजी और एक है डिब्रूगढ़। दोनों जिलों को आपस में बोगीबिल जो ब्रिज है इसको जोड़ता है। तो आप लोग याद करेंगे यह असम में एक प्रचलित बोगीबिल ब्रिज है। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए हमारा आज का क्विज इसी क्वेश्चन से होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किससे दिया जाता है। शनि एक ग्रह है, ठीक है आप लोग देखें ध्यान से, शनि के रिंग्स है, जो शनि एक ठो ग्रह है जो हमारा, इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, यानी रिंग पाए जाते हैं ऐसे ऐसे 7 छल्ले हैं, आप लोग याद करेंगे। तो इसके छल्लों का खोज किसने किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी, गैलीलियो ने इनके छल्लों का यानी रिंग्स का खोज किया है। अगला क्वेश्चन होगा 24 नंबर, निम्न में ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। आप लोग को बताना है इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, यानी इनमें से 3 ग्रीन हाउस गैस होगी और एक ग्रीन हाउस गैस नहीं, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों एकमात्र ग्रीन हाउस गैस नहीं दिख रही है वो है हमारा ऑक्सीजन, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से गैस कौन सी है, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो ग्रीन हाउस गैस बहुत सी हैं जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, लेकिन मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस जो है हमारा CO2, आप लोग याद करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। तो साथियों गुरु शिखर पर्वत जो चोटी है वो राजस्थान, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा 26 नंबर, बॉम्बे हाई किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों बॉम्बे हाई जो है बहुत ही प्रचलित एक स्थान है, तो आप लोग बताएं किसके उत्पादन के लिए यह जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के लिए बॉम्बे हाई जाना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 27 नंबर, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो दोस्तों भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। तो आप लोग याद करेंगे इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन होगा
28 नंबर, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो साथियों, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को क्यों कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 29 नंबर, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साथियों, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो विश्व भर में काफ़ी मशहूर है, सबसे ज़्यादा पर्यटक यहीं पे जाते हैं घूमने के लिए, तो आप लोग याद करेंगे यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 30 नंबर, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो साथियों, जो डुरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी 30 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब ये हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे डुरंड जो रेखा है वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है, जैसे रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो यहाँ पे हमने अपने 30 प्रश्नों को पूरा किया है और वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज है, भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल है, यह किन दो राज्यों को जोड़ता है? देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आपको बता दिया गया है। भारत का सबसे लंबा पुल है, उसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। आप लोगों को बताना है यह किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें इस प्रश्न का। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।